बापूजी अक्सर अपने सत्संगों में यह बात समझाते हैं कि सनातन धर्म के सभी उत्सवों में व्यास पूर्णिमा उत्सव सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें लघु से गुरु बनने की प्रेरणा जो देता है। मनुष्य मात्र के परम सुहृद भगवान वेद व्यास जी ने दुनिया का प्रथम आर्ष ग्रंथ की श्री गणेश करके रचना का आरंभ किया था व्यास पूर्णिमा, और आषाढ़ी पूनम को पांचवा वेद महाभारत संपन्न हुआ था। देवता लोग प्रसन्न हुए और आषाढ़ी पूनम को वरदान से सज्जित कर दिया कि आषाढ़ी पूनम को जो साधक, जो भक्त अपने सत्य को बताने वाले, सत्य स्वरूप का आराम दिलाने वाले सतगुरु को इस निमित्त जो मिलेगा, व्रत उपवास रखेगा, उसको वर्ष भर का पूर्णिमा की व्रत करने का तप उसे प्राप्त हो जाएगा। इस गुरु पूनम का तोहफा जोरदार साधना का तोहफा। भगवान की पूरी शरणागति का अनुभव करना है तो 6 महीने के अंदर, भगवान का दर्शन करना है तो 6 महीने के अंदर, और भगवान जिसे भगवान है उसका साक्षात्कार करना है 6 महीने के अंदर। ऐसा तोहफा है, पैकेज, ईश्वर प्राप्ति का पैकेज। 6 महीने में ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, साक्षी भाव प्राप्ति और साक्षात्कार। कोई भी 6 महीने में जो भी चाहिए मिलेगा, और कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी। बाप रे, साधना कुछ भी नहीं, मेहनत कुछ भी नहीं, तपस्या कुछ भी नहीं, खर्चा पानी कुछ भी नहीं, इंतजारी कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि 6 महीने के बाद ही अनुभव होगा। जैसे भोजन करते करते अनुभव होता है ना, स्वाद आने लगता है, भूख मिटने लगती है, पुष्टि आने लगती है। 6 महीने के अंदर तो आखिरी शुरुआत से ही चालू हो जाएगा। ऐसा तो पाया हूं। तो इस बार लखनऊ से ये ऊंची युक्ति का आदेश दिया जाता है कि आप जो भी साधन भजन करते हो उसमें 4 चांद लग जाएंगे। आपको दीक्षा में जो भी मंत्र दिया है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। आप काम धंधा जो भी कुछ करते हो आप अपने ढंग से करिए, लेकिन एक साधन पद्धति व्यास पूर्णिमा के निमित्त आपको बता दें। अग्नि जलती है ना तो नीचे चौड़ी होते, ऊपर लौ उसकी पतली हो जाती। ऐसे ही नाभि के पास लौकिक अग्नि नहीं है, जठराग्नि आदि अग्नि है, और लौकिक अग्नि के से विलक्षण अग्नि है। तो आप ध्यान भजन करते समय नाभि में ध्यान करिए, उच्चारण किया। त्रिपाठी बहुत फायदा करेगा सभी को। 3 से 7 बार ओमकार का उच्चारण करिए और फिर भावना करिए कि त्रिकोण आत्मक अग्नि की ज्योत प्रकट हुई। मैं इसमें अज्ञान की आहुति देता हूं। मनुष्य के 5 जो शत्रु हैं, उन 5 शत्रुओं से भिड़ते भिड़ते मनुष्य कई योनियों में थक जाता है। उन शत्रुओं से भिड़ने की जरूरत नहीं है। उन शत्रुओं को जैसे पतंगिए दिए में चले जाते सफा हो जाते, ऐसे ही ये ज्ञान अग्नि में उन शत्रुओं की आहुति दे दो। और ये आहुति लगता तो एकदम साधारण साधन है, लेकिन आपके जीवन में बड़ी खुशहाली लाएगा, आपके जीवन में निर्विकारिता लाएगा, आपके जीवन में सहजता लाएगा, आपके जीवन में सियाणप लाएगा। आपके जीवन में सियाणप वो नहीं है कि किसी को ठग कर आप विषय विकारी बने। सियाणप यह है कि न आप दूसरे को ठगो, न दूसरे से ठगे जाओ, न
वो दुखी करो, न दूसरे से दुखी हो, न दूसरों को बेवकूफ बनाओ, न खुद बेवकूफ हो। तो ये आप 5 जो आपके घोर शत्रु है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 के कारण तुम अपने आत्म ईश्वर से विमुख हुए हो। इन 5 को अग्निदेव में स्वाहा करो। क्या करना है? ध्यान भजन में जब भी बैठते तो रात्रि को सोते समय भी कर सकते हैं। ओम अविद्याम जुहोमि स्वाहा। अविद्या को मैं आहुति में डालता हूं। अविद्यमान वस्तुओं को सत्य बताती और विद्यमान हरि पर पर्दा डालती, उस अविद्या को मैं इस ज्ञानाग्नि में स्वाहा करता हूं। अविद्याम जुहोमि स्वाहा। फिर अस्मिता, देह को मैं मानने की गलती। हकीकत में हम आत्मा है, बेवकूफी से मानते मैं शरीर हूं। शरीर मानने के बाद भी मैं रहता हूं। ओम अस्मिताम जुहोमि स्वाहा। ओम रागम जुहोमि स्वाहा। ओम द्वेषम जुहोमि स्वाहा। ओम अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा। अभिनिवेश मतलब मृत्यु का भय। मृत्यु हमारी होती नहीं है, फिर भी मौत से हम डरते हैं, और डरने के कारण कोई बच निकला हो ऐसा माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 को स्वाहा करके फिर ध्यान में बैठोगे, बड़ी मदद मिलेगी, अच्छा ध्यान लगेगा, अच्छी शांति मिलेगी, बुद्धि में अच्छी प्रेरणा और अच्छी समता आएगी। धीरे धीरे आपका राग छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। द्वेष छूट जाएगा, अज्ञान ढीला हो जाएगा। उसी समय दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जो बाइक घूमे गए या बस घूमे गए या जो भी ट्रेन के पहिए घूमते जाएंगे, त्यों दिल्ली नजीक आती जाएगी। हरिद्वार मानो कल्पना है, हरिद्वार दिल्ली शब्द, त्यों त्यों आत्म विश्रांति आती जाएगी। दूसरा, रात्रि को सोते समय की साधना है। वो सोते समय की साधना, वो भी बड़ी 6 महीने के अंदर आप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। अगर सगुण भगवान को चाहते तो सगुण भगवान की शरणागति 6 महीने में सिद्ध हो जाएगी। अगर समाधि चाहते तो 6 महीने में समाधि सिद्ध हो जाएगी। अगर निर्गुण निराकार भगवान का साक्षात्कार चाहते तो भी 6 महीने के अंदर सिद्ध हो जाएगा। ये रात्रि को कोई परिश्रम नहीं है और स्वाभाविक है। कुछ पकड़ना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं, कुछ व्रत नहीं, कुछ उपवास नहीं, बहुत युक्ति युक्त कल्याणकारी साधना है। आप जब सोएं तो कमरे में कभी कभार गाय के गोबर के कंडे का धूप कर दिया अथवा गोचंदन का धूप कर दिया, कर सके तो, नहीं तो कोई बात नहीं। चित्ते सो गए, श्वास अंदर गया, ओम, बाहर आए तो गिनती 2, 4, 5, 10 की गिनती हुई। फिर क्या करोगे? आप पैर के नाखून से लेकर शौच जाने की जगह तक पृथ्वी तत्व है, गंध गुण पृथ्वी का है। तो आप अपने मन को दौड़ाइए, पैर की उंगली से लेकर शौच जाने की जगह तक, गुदा तक, ये पृथ्वी अंश है। उससे थोड़ा सा ऊपर पेशाब की जगह, वहां जल अंश है। नाभि के करीब तेज अंश है और हृदय के करीब आकाश अंश है। तो पृथ्वी अंश से हम फिर जल अंश, फिर तेज अंश, फिर वायु अंश, फिर आकाश अंश, ये 5 भूत हैं। पृथ्वी को जल में विलय किया, जल को तेज में, तेज को वायु में, वायु को आकाश में, फिर आप आ गए कंठ में आकाश में, फिर मनः आकाश, चिदाकाश, परमात्मा भाव में, ये सब परमात्मा में विलय हो गए। अब 6 घंटा मेरे को कुछ भी करना नहीं। 5 भूत एक शरीर को मैंने 5 भूतों में समेट कर अपने आप को परमात्मा में विलय कर लिया।
अब कोई चिंता नहीं, कुछ कर्तव्य नहीं, कुछ प्राप्तव्य नहीं है। इस समय तो मैं भगवान में हूँ, भगवान मेरे, मैं भगवान की शरण हूँ। ऐसा सोचोगे तो भगवान की शरणागति सिद्धि होगी। अथवा तो मेरा चित्त शांत हो रहा है, मैं शांत आत्मा हो रहा हूँ। इन पांच भूतों की प्रक्रिया से गुजरते हुए पांच भूतों को जो सत्ता देता है, उस सत्ता स्वभाव में मैं शांत हो रहा हूँ। इससे समाधि प्राप्त हो जाएगी। 6 महीने, खाली 6 महीने। अथवा तो इन पांचों भूतों में को समेटते हुए मैं साक्षी ब्रह्म में विश्राम कर रहा हूं, तो साक्षी भाव में आप जग जाएंगे। अथवा तो इन पांचों को समेट कर सोहम, मैं इन पांचों भूतों से न्यारा हूं, अपना आप आकाश से भी ज्यादा व्यापक ब्रह्म हूं। ऐसा करके करोगे तो 180 दिन में एक दिन भी नागा न हो। बिल्कुल सरल साधना है और पराकाष्ठा की पराकाष्ठा पे पहुंचा देगी। भगवान की शरण में भगवान की शरण माला करते रहो, इतना शरणागति का आनंद सामर्थ्य नहीं आएगा, इससे आएगा। शरणागति चाहिए, भगवत भाव चाहिए, साक्षी भाव चाहिए, अथवा ब्रह्म साक्षात्कार चाहिए। सभी की सिद्धि से होगी। रात को सोते समय ये करें और सुबह जब उठे तो कौन उठा? मस्तक से चिदघन चैतन्य से मन स्फुरित हुआ। जैसे रात को समेटा तो सुबह जागृत करिए। आकाश तत्व तो यहाँ कंठ तक आया, फिर ऊपर मन तत्व में आया, मन जगा, मन फिर आकाश में आया, आकाश का प्रभाव वायु में आया, वायु का प्रभाव अग्नि में, अग्नि का जल में, जल का पृथ्वी में, सारा व्यवहार चला। रात को समेटा और सुबह फिर उतर आए। जैसे गए मकान पे फिर आए, गए घर में फिर बाहर ऑफिस में आए। ऐसे आप रोज चढ़ उतर, एक दिन भी नागा न हो पाए। और आसान साधना है और बिल्कुल एकदम चमत्कारिक फायदा देगी। सोते तो हो ही हो रोज और जगते भी हो। इसमें कोई विशेष परिश्रम नहीं है, विशेष कोई विधि नहीं है। केवल 180 दिन नागा न हो, करना है बस करना है, और आराम से हो सकता है। आप बताओ सब कुछ। पूरी पूर्णिमा आ रही है, पूर्णिमा आ रही है, लाखों करोड़ों भक्त बेचारे बेचैन हो रहे हैं। हमारी तबीयत की चिंता नहीं करना, तबीयत तो उम्र है तो होती रहती है। आप लोग जहाँ हैं वहीं मानसिक जप करें, साधन भजन करें, सत्य की जय हो, आपकी तपस्या की जय हो, भगवान सबका मंगल करें। सरकार परिवर्तन हुआ है। और ये सब छोड़ो, राजनीति में मेरे को सीट उम्र, जो बात सही है वो हरिओम, सबका मंगल। पांडवों की गलती और पांडवों के दोषों का वर्णन करने में चुप नहीं की, और कर्ण और दुर्योधन के गुणों का बयान करने में इस महापुरुष ने कमी नहीं रखी। क्या बात है। और तुलसीदास जी को भी मैं आलिंगन करता हूं, क्या बोलते हैं। सुबुद्धि कुबुद्धि सबके मन उर रहे, सबके उर रहे, वेद पुराण निगम असका है। सुमति कुमति सबके उर रहे, शुक्ल पक्ष भी है, कृष्ण पक्ष भी है, और वेद पुराण ये सब संत कहते हैं। तुलसीदास जी ने भी कवि कालिदास और शेक्सपियर से आगे की खबर दे दी। उन महापुरुषों की प्रसादी आप ले लो बस। गाय झूठ नहीं बोलती, पेड़ चोरी नहीं करता, मुकदमा नहीं करता,
और दीवाल गाली नहीं देती, लेकिन जहां है वही के वही पड़े। मनुष्य झूठ भी बोलता है, मुकदमा भी करता है, गाली भी देता है, चोरी भी करता है और भी कुछ करता है, लेकिन उसी मनुष्य को व्यास भगवान का माल मिल जाए तो माला माल बापूजी बन जाता है, गुरुजी बन जाता है, लीलाशाह प्रभु बन जाते हैं। मेरे गुरुजी ने अपनी एक गलती मेरे को बता दी, मैंने तो पूछा ही नहीं, और मेरा कोई अधिकार भी नहीं। और मेरे गुरुजी ने, हम तो छोटे थे ना तो हमने ये गलती की। अब मैं आपको मेरे गुरुदेव की गलती क्यों बताऊंगा, लेकिन उस महापुरुष ने मुझे बता दिया लोगों के सामने। लगभग मेरे गुरुदेव बचपन में ही सिद्ध आत्मा जैसे उनके लक्षण घट रहे थे, फिर भी बोले चोरों का संग मिलने से मैं बीड़ी पीता था। अब देखो मैंने नहीं बोलने का भाव बोल दिया, फिर भी बोला गया। कैसी सच्चाई है वैदिक ज्ञान में, कैसी उदारता है। मेरे गुरुदेव ने बोला, मैं सोचा किसी को नहीं बोलूंगा। मेरे गुरुदेव बचपन में बीड़ी पीते थे, मतलब ईश्वर की तरफ चलने के पहले थोड़ा संग मिल गया तो लोगों को बोलते थे, लेकिन मैंने सोचा मैं किसी को नहीं बोलूंगा। लेकिन आज व्यास जी ने वो मेरे को भी व्यास बना दिया, मैं भी बोलने लगा। मैं अपनी पोल पट्टी भी आपको बोलता हूं तो बड़े आनंद रहता है। ये कैसा है वैदिक ज्ञान, तटस्थ होकर बोल देते। तैलंग स्वामी वो हस्ती थे कि काशी में उज्जैन का राजा गया, उन्होंने उनकी सिद्धाई और महापुरुषता सुनी, उन्होंने उनके दर्शन की इच्छा की। कैसे भी करके उज्जैन के राजा की नाव में वो महापुरुष बैठे। उज्जैन के राजा के पास चमचमाती मयान में तलवार थी। उसको उस तलवार का बड़ा गर्व, बड़ा फख्र था, क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने दी थी और खास स्पेशल बनवाई थी। क्या मयान की शोभा थी, क्या नंग और चमचमाते कुछ पत्थर जुड़े थे। राजा को उसके प्रति आदर था, महापुरुष के प्रति आदर था, लेकिन जड़ चीजों के प्रति जो आदर है वो असली आत्मा के आदर से आपको वंचित कर देगा, ये उसको पता नहीं था। तैलंग स्वामी ने कृपा करके जरा हाथ लंबा किया कि लाओ जरा देखें तलवार। और राजा गदगद हो गया, क्या मेरी तलवार? मैं इस युग का, मध्य प्रदेश इलाके का, उज्जैन का सर्वश्रेष्ठ योद्धा, और मुझे अंग्रेजों ने प्रशंसा की वो तलवार बाबा जी देख रहे। मानपुरी का नशा लग रहा, अंदर खुश हो रहा है। बाबा ने गहराई से तलवार देकर धड़ाक से फेंक दी नदी में। अभी तक जो भगवान तुल्य मान रहा था वही राजा महाराज का विरोधी शुरू हो गया। चेहरे पर एक चमचमाती अशांति, क्रोध, और न जाने होठ चबाने लगा, मुठ्ठियां भिड़ने लगी। ये साधु इतने सिद्ध पुरुष हैं, महापुरुष हैं, थोड़ी सी सिद्धाई आई, तलवार फेंक दी। किसी की चीज फेंकने का इनका अधिकार क्या है? अरे मूर्ख, जब तू उनको संत मानता है तो तेरा कचरा निकालने का अधिकार उनका हो गया। तुझे वो तलवार अहंता जगा रही थी, ईश्वर से दूर कर रही थी। मूर्ख, ये मैंने मिलावट की है, हाँ, उस कथा में नहीं है। व्यास जी ने छूट दिए है श्रोता को वैदिक ज्ञान समझाने के लिए। वक्ता अपनी कहानी और अपना भाव उसमें मिला दे, लेकिन व्यास के सिद्धांत के खिलाफ ना हो। ये व्यासपीठ बड़ी जिम्मेदारी की पीठ। कोई भी धर्म का उपदेश देने लग जाए वो अपने आप का शत्रु बन जाता है। उसकी वाहवाही होगी, खान पान अच्छा होगा, गुरुजी स्वामी जी करेंगे लोग, फिर फिसला लोग उसे बंदर की नहीं नचाया करेंगे, मंकी ब्रांड बन जाएगा। जब तक सतगुरु की आज्ञा ना हो तब तक व्यास गद्दी पे बैठने वाले लोग बुरी तरह पिछड़े हुए मैंने देखे। एक दो नहीं, मेरे जीवन में कईयों को देखा। उभरे बारिश के जंतुओं की नाई और फिर शांत हो गए, परम पद नहीं पा सके।
अरे घड़ा चल के फिर बहे तो लोक ले लाओ। खाली चढ़ो बजे घणो खाली गारा चिल्लाए बहुत। खैर महापुरुष ने तलवार फेंक दी और उसका हृदय चमचमाने लगा। वो तैलंग स्वामी समझ तो गए। इसने ठान लिया कि किनारे नाव लगे, फिर इस महाराज को मैं बताऊंगा कि किसी की कीमती चीज फेंकने का फल क्या होता है। कुछ दंड देने का सोच रहा था। ये अहम की क्या दुर्दशा है। छटपटा रहा था। सुना है महापुरुष का नाम, दर्शन की इच्छा थी और बड़े प्रयत्न से दर्शन हुआ। और मेरी नाव में विराजे, वो नाव में विराजे। आप तो शिव अवतार हो, आप तो प्रभु हो। आज मेरे भाग्य की क्या सराहना करूं। ये सब बोलने के बाद एक तलवार का टुकड़ा फेंका। सारी श्रद्धा गुड़ गोबर हो गई, क्योंकि अहम की विशेषता है, उसकी श्रद्धा का भरोसा नहीं। वासना की विशेषता है, उसकी श्रद्धा का भरोसा नहीं। जिसके जीवन में भगवान की विशेषता है, उसकी श्रद्धा को धन्यवाद है। बाकी तो कई लोग आए और कई चले गए। मेरे गुरु के चरणों में भी कई आए। 2-5 टका फायदा हुआ, 10 टका हुआ, 20 टका हुआ, लेकिन ईश्वर प्राप्ति का पक्का इरादा है, वो टिके रहते और फिर गुरुदेव छलकते। अब तलवार गिरी और तलवार का बदला महापुरुष को दंड देने से पूरा करना है। कैसी दुर्बुद्धि है बोलो। साधु को दंड देना अथवा साधु की निंदा करना, ये विचार आया तो समझो भविष्य आपके लिए बहुत दुखद है। बिल्कुल पक्का लिख लो, आप नहीं मानोगे तो भी है। अब साधारण आदमी को भी सताने का या साधारण आदमी से धोखा करने का भी फल होता है, और साधारण आदमी का हित करने से भी फल होता है। तो संत की सेवा करने से 1000 गुना फल होता है, तो उनके खिलाफत करने से 1000 गुना पाप भी तो होता है भैया। राजा के चेहरे पर खुशी बुशी तो क्या रहे, बुद्धि मारी गई। लेकिन संत साथ में और बुद्धि मारी हुई और संत छोड़ दे, समझ गए कि ये दंड देगा, बड़ा दुखी होगा। किनारे नाव लगी। महाराज ने कहा मैं जाता हूं। बोले हम नहीं जाने देंगे। सिपाही थे उनके पास, मंत्री थे, और काशी नरेश उनका दोस्त था। बोले नहीं, कैसे जाने देगा। छलांग मारी, नदी में कूदे और 2 तलवार लाई और अधिकार पूर्वक कहा कि मूर्ख उज्जैन नरेश, पहचान ले तेरी कौन सी है तलवार। वो सोच भी नहीं सकता कि 2 तलवार एक जैसी कैसे आ सकती। लेकिन तैलंग स्वामी को 5 भूतों पर अधिकार पूर्ण था, ऐसी योग शक्तियां थी। पहचान ले, क्या देखता है, पहचान। सिर नीचे कर लिया, एक तलवार उठा के दे दिया। मूर्ख, जिस चीज को पहचानता नहीं, जो चीज पहले तेरे पास नहीं थी और बाद में नहीं रहेगी, उसको मेरी मानता है। और जो परमात्मा पहले तेरे पास था, अब भी है, और ये शरीर रूपी साधन छूटने के बाद भी रहेगा। राजा बेटे, उसको पहचानने की यत्न कर और उसी के निमित्त महापुरुषों की चरण रज में स्नान कर, महापुरुषों का जप कर, महापुरुषों का आज्ञा का पालन कर। राजन, तू क्यों मति मारा हुआ है, क्यों वाहवाही का बंदर बना है। राजाधिराज महाराज अन्नदाता, वृष्टि तू करता है, धरती में अन्न तू पैदा करता है। काय का राजाधिराजा महाराज अन्नदाता। ये तो चाटुकारों ने तुमको अंधे घोड़े पे बिठा दिया, कहां ले जाकर पटकेगा। राजा के ज्ञान की थोड़ी आंख खुली, प्रायश्चित की आग में तपा और 2 आंसू तैलंग स्वामी के चरणों पे गिराकर क्षमा याचना की। मैं उस राजा को भी भाग्यशाली मानूंगा। क्या ख्याल है आपका। संत दर्शन किया, संत की डांट पचाई और सीधा अर्थ लिया। मैं उस उज्जैन नरेश को शाबाश दूंगा, धन्यवाद दूंगा। वो तैलंग स्वामी मां का वचन निभाने के लिए काशी में आए थे। ये भारतीय संस्कृति, भगवान वेद व्यास जी का प्रसाद बांटने से हम भी देखो कैसे माला माल हो रहे हैं। तन तंदुरुस्त, मन प्रसन्न और बुद्धि में बुद्धिदाता का आनंद आनंद। और ये व्यास पूर्णिमा का महोत्सव, वर्ष भर की पूर्णिमा के पुण्य पुंजों की खबर देने वाला पावन दिवस। समय बड़ा कीमती है, बेईमानी क्यों करना।
न आप ठगे जाओ न दूसरे को ठगो, न आप अज्ञानी रहो न दूसरे को अज्ञान में डालो, न आप चिंतित रहो न दूसरे को चिंता का निमित्त दो, न आप बीमार पड़ो न दूसरे को बीमार करने का खिलाओ पिलाओ। आप भी स्वस्थ रहो, दूसरा भी स्वस्थ रहे, आप भी प्रसन्न रहो और दूसरा भी प्रसन्न रहे, और आप भी अपना परमार्थिक स्वरूप जान लो और दूसरा भी जान ले। ये आपका शरीर व्यवहारिक स्वरूप है, बीमारी आना भी व्यवहारिक है और तंदुरुस्ती भी व्यवहारिक है, स्वप्न में हवा आना भी प्रतिभाषिक है और स्वप्न में राज्य मिलना भी प्रतिभाषिक है। लेकिन ये व्यवहारिक और प्रतिभाषिक आके चले जाते, फिर भी जो सदा ज्ञान दीपे न प्रकाशते, ज्ञान रूपी दिए कि नहीं प्रकाशित हो कर रहा है। स्वप्न ऐसा है उसको भी जान रहा है, वो ज्ञान स्वरूप आत्मदेव। शादी के दिन ऐसा मन में आया, मंगनी के दिन ऐसा आया, बेटा हुआ तब ऐसा आया, दुख आया तब ऐसा आया, मन में तो मन में आया ऊपर। व्यवहारिक प्रतिभाषिक, इसको जानने वाला परमार्थिक स्वरूप वो कौन है? खोजो, मैं कौन हूं? जो सब बदल जाता फिर भी नहीं बदलता, वो कौन है? मैं कौन हूं? अपने को खोजोगे तो भी ईश्वर मिल जाएगा, और ईश्वर को खोजोगे तो अपना आत्मा मिल जाएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन विमल सहज सुख राशि। आप सहज सुख राशि, और रात को कौन सी चीज लेके जाते हो? सब चीज छोड़ के जाते हो, कितना सुख होता है। सुख बाहर क्या ढूंढते? सुख तो अपने आप में है। मैं दुखी हूं दुखी हूं दुखी हूं तो दुखी बढ़ेगा। सुख और दुख स्वप्न है, उसको जानने वाला परमार्थिक चैतन्य आत्मा अपना है। श्वासोश्वास में मंत्र को जपो, मन को शांत। धर्म से वासना नियंत्रित होती, उपासना से वासना शांत होती, ज्ञान से अंतःकरण बाधित हो जाता है। परमात्मा मेरा आत्मा है, बस हो गई मुक्ति। कठिन नहीं है ईश्वर प्राप्ति, दुखों से छूटना कठिन नहीं है, लेकिन बेवकूफी छोड़ना कठिन लग रहा है। दुनिया की चीजें चाह चाह कर मिल भी जाएगी, आखिर क्या? और वो भी चाहो तो बोले फिर क्या? ईश्वर को पाने का इरादा कर लो, और थोड़ा सा साधन ठीक विचार से वो साधन करो अपना। साधु तो बन गए, फिर भटकते फिरते, आश्रम में तो आ गए लेकिन गपशप लगाते फिरते नहीं। सेवा के समय सेवा, ध्यान के समय ध्यान, जप के समय जप, और फिर अपने में तड़प जगाओ। प्रश्न उठना चाहिए बुद्धि में कि ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है। ऐसा प्रश्न उठे कि आप पूछो तो मेरा हृदय भी खिल जाए कि हाँ, उच्च कोटि के साधक आ गए। चलो फिर हम भी खोल खोल के बरसाते जाएं भगवान के रहस्यमय अमृत धारा को। हम कई बार मौका देते, जिसको सवाल पूछना है तो पूछो, तो एक दो तो पूछेंगे साधना में आगड़ के भी रीते बधाए, जल्दी साक्षात्कार के भी रीते था, तो मतलब मुफ्त में करना है, जल्दी कैसे था के रीते आगड़ बधाई। ऐसा एक दो पूछा, फिर बोले कि मारी बहरी ने पगमा सो जाए से शू करवान, मेरे छोकरे को याद नहीं रहता तो क्या करे। फिर ऐसी ऐसी बातें पूछते तो याद शक्ति वाला फलाना ढींगना, ये सारा खोज खोज के बना बना के हम भी अब उग गए। ये व्यवहारिक और प्रतिभाषिक का कोई स्थायी नहीं है, परमार्थिक स्थायी है। तो आत्मा सदा है, शरीर सदा नहीं, और स्वप्न भी सदा नहीं। तो ये संसार भी स्वप्न है, और रात को स्वप्न दिखता है वो भी स्वप्न है, लेकिन फिर भी सब बदलने के बाद जो नहीं बदलता वो चैतन्य अपना है। अब श्वास जाए सो, बाहर आए तो हम, वो परमार्थिक अमर आत्मा में मेरा है। नाक पर नजर रखो, संध्या की वेला है, चलो। जो सुना उसमें थोड़ा डूब जाओ, अथवा श्वासोश्वास को गिनते जाओ। कुछ ना करो, शांत बैठे रहो।
या तो श्वास को गिनो, या तो जपा जाप करो, सो, या तो शांत, बस कुछ ना करो। देखो कितना शांति मिलता, पारमार्थिक में विश्रांति आ जाए। राम राम मेरे राम, ओम ओम हरि ओम। जैसा जिसको प्रीति पूर्वक अपने परमार्थिक प्रभु के सुख में खो जाना है, खो जा। ओम शांति, ओम आनंद। ऐसा चिंतन करते करते शांत आत्मा में, आनंदमय आत्मा परमात्मा में पावन होते जाओ। ये उत्तम विचार है, उत्तम विवेक है, निर्मल ज्ञान है। मंत्र कहता है पूर्णमदः, पूर्ण है, पूर्णमिदम्। उसे जो पाया है वो भी पूर्णमिदम्, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण से जो है वो भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय, ये भी पूर्ण है। पूर्णमेवावशिष्यते, अवशेष भी जो रहता है वो भी पूर्ण है। दुनिया के सब गणितज्ञ मिलकर ये नहीं बता सकते कि एक आम की गुठली में कितने आम की गुठलियां छुपी है। बता सकते हैं क्या? एक आम की गुठली से आम का पेड़ हुआ और कई आम की गुठलियां हुई, बो दिया बो दिया बो दिया, तो कहां तक जाके रुकेगा? लगेगा गणित वहां, ब्रह्मा जी का गणित भी फेल हो जाएगा। ये ईश्वर का वैभव है। एक राई के दाने में कितने राई के दाने, एक वटवृक्ष के बीज में कितने वटवृक्ष छुपे। ये ईश्वर का वैभव है। उस ईश्वर के वैभव को पाने के लिए अल्प आयुष्य, अल्प समय पर्याप्त नहीं है। इसीलिए हम ईश्वर की गोद ही जाना पसंद करेंगे। ईश्वर की गोद जाने का मतलब ये नहीं कि हम आलसी हो गए, प्रमादी हो गए, बेवकूफ बालक की नहीं पड़े रहे, नहीं। प्रयत्न सब करें, लेकिन फल की आकांक्षा छोड़कर उससे प्रीति करे, वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। चाहे जप का मार्ग हो, चाहे सेवा का मार्ग हो, चाहे सत्संग का मार्ग हो, अपने आप साक्षात्कार हो जाए। कोई भी लापरवाही के कारण लौकिक नुकसान होने देना, ये भी बुद्धिमानी नहीं है। लौकिक हानि कितनी भी हो जाती है, लेकिन आध्यात्मिक लाभ अगर भारो भार होता है तो लौकिक हानि की कोई कीमत नहीं है। तो शास्त्रकार महापुरुष बताते हैं कि लौकिक लाभ को इतना महत्व न दे कि आध्यात्मिक हानि। बैठा दो ये बकरियों, बकरी दोना है तो बैठ के दो, लेकिन ऊंट दोना है तो लकीर का फकीर मत बन भाई, बैठ के दोए। नहीं बेटे, ऊंट बैठ के कैसे दोएगा? हाइड्रोलिक ला ले फिर। बैठा दो ये बकरियों, उभा दो ये उठ, जैसी लागे हवा तैसी दीजे पुठ। तो आध्यात्मिक लाभ को ठीक से महत्व देना चाहिए। समझो लौकिक लाभ हो रहा है, धन मिल गया, मान मिल गया, वाहवाही मिल गई, पत्नी मिल गई, लवरियां मिल गई, शराब मिल गया, गाड़ियां मिल गई, मोटरें मिल गई, खूब लौकिक लाभ हो गया। भोले वालों के आगे तुम बड़े दिखने लग गए, गरीबों के आगे तुम अमीर दिखने लग गए, लेकिन उससे आपको आध्यात्मिक शांति नहीं मिलेगी। और ज्यादा सुख लेने के लिए काम में, क्रोध में, लोभ में, छल में, कपट में मन भागेगा। लौकिक लाभ कितना भी हो और आध्यात्मिक लाभ से आप गिर गए
तो मन काम में जाएगा, क्रोध में जाएगा, लोभ में जाएगा, मोह में जाएगा, चिंता में जाएगा, विकारों में जाएगा, पर स्त्री में, पर धन में, पर निंदा में, और दूसरे के आगे रुबाब रखने में, दूसरे के आगे बड़प्पन दिखाने में, इसी में मन जाएगा ना बेटे, तो आध्यात्मिक हानि होती जाएगी और लौकिक अहम फूलता जाएगा। तो अंत में क्या होता है? हिरणपुर का सम्राट सुवर्ण का नगरी हिरणपुरी हिरणाक्ष का नहीं रहा, तो तुम्हारा फ्लैट 1 से 4 फ्लैट हो गए तो क्या हो जाएगा बेटे? 1 दुकान से 4 दुकानें हो गई तो क्या हो गया? 50 बीघा जमीन की जगह 500 बीघा हो गई तो क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक हानि सहकर लौकिक लाभ को तुच्छ समझना चाहिए। अपनी लापरवाही, बेदरकारी के कारण, बेवकूफी के कारण लौकिक हानि हो जाए तो हो जाए, लेकिन आध्यात्मिक लाभ हुआ कि नहीं? आध्यात्मिक लाभ के ऊपर लौकिक हानि की बलिदानी करो, और आध्यात्मिक लाभ हो गया तो लौकिक हानि होती ही नहीं है, हो सकती नहीं है। भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि 2 चीजें हैं, एक ऐहिक दिखने वाला जगत और सुख, और दूसरा परलोक आत्मा जो दिखता नहीं है। एक होती अनुभव की चीज, दूसरी होती विश्वास की। ये दुनियावी चीजें बदल रही है, बचपन बदल गया, ये हमारा अनुभव है। दुख बदल गया, सुख बदल गया, दिन बदल गए, रातें बदल गई, ये सब बदल रहा है, संसार बदलता रहा है। ये है अनुभव की चीज, मिट रहा है। दूसरी है विश्वास की चीज कि इस मिटने वाले के पीछे अमिट कोई है जो टुकुर टुकुर जान रहा है, देख रहा है, दिल के झरोखे में झुरमुट झुरमुट देख रहा है। अब वो परमात्मा ही आप विश्वास करते हैं, मेरा आत्मा है और सबका आत्मा आत्मा सब मिलके परमात्मा ही है। तो ये परमात्मा पर विश्वास किया जाता है, तो विश्वास ऐसा हो कि उसमें संदेह न हो और विश्वास के अनुरूप कदम उठे तो आध्यात्मिक लाभ होगा। अनुभव के अनुरूप कदम उठे तो लौकिक में फसान नहीं होगी। जगत का काम ऐसे करो कि एकदम तटस्थ, जैसे पत्थर पे बीज बोते तो क्या उगेगा, ऐसे संसार का व्यवहार हो जाए, लेकिन तुम्हारे अंदर संसार का व्यवहार अंदर घुसे नहीं, कुछ उगे नहीं, पाप उगे नहीं, अहंकार उगे नहीं, चिंता उगे नहीं। पत्थर पर बावलिया भी नहीं उगता और कुसुम के फूल भी नहीं उगते। तो संसार का व्यवहार करो तटस्थ होकर, और भगवान पर विश्वास करके भगवान की भक्ति ध्यान ऐसे करो कि है उर्वर भूमि। विश्वास से करो कि कोई नहीं देखता फिर भी कोई देख रहा है, मैं किसका नाम ले रहा हूं कोई नहीं जानता है फिर भी तू जानता है, मैं क्या कर रहा हूं कोई नहीं जानता फिर भी तू जानता है, बस तेरा मेरा संबंध सच्चा है, बाकी का कच्चा है। तो जाने हुए में, अनुभव में तो तटस्थ रहो, और माने हुए को अपना मानो, विश्वास। तो लौकिक लाभ कितना भी हो गया, अंत तो गत्वा मृत्यु का झटका लगेगा तो मील, धन, रुपया, पैसा, तंदुरुस्ती, लवरियां, ये वो मुसलिम सब छोड़ के मर गया। रावण का भी ऐसे ही हुआ, दूसरे भी बड़े बड़े दुनिया के सेठ 8 धनाढ्य वो भी ऐसे ही हो गया। तो लौकिक लाभ कितना भी दिखता है, अंत तो गत्वा भोगता छोड़ के मरता है, उसकी वासना, उसके भोगने में, कर्म में शरीर कमजोर, रोगी, बीमारी, भोगी होकर तो कई नरकों में पड़े, भोगी होकर कोई मुक्त हो गया हो, लौकिक लाभ लेकर कोई पूर्ण परमात्मा को पा लिया हो, ऐसा कहीं भी नहीं आया। लेकिन आध्यात्मिक लाभ से परमात्मा को पा दिया और लौकिक लाभ उसके छाया की तरह उसके पीछे पीछे घूमते। तो ईश्वर को पाने के लिए लौकिक लाभ को
तुच्छ मान लो तो कोई परवाह नहीं, लेकिन लौकिक लाभ के आगे ईश्वर का त्याग कर दिया तो बड़ी हानि हो जाएगी। ईश्वर प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ना पड़े तो सूखे तिनखे की नाई, काक विष्ठा की नाई सब छोड़ सकते, लेकिन ईश्वर को नहीं छोड़ो। और जब आप ईश्वर को नहीं छोड़ोगे, ईश्वर के लिए उसको छोड़ सकते हो, तो ईश्वर तो जानता है ना कि मेरे लिए सब छोड़ते, मेरे लिए सब की आसक्ति छोड़। तो ईश्वर के लिए अगर आप सचमुच चल पड़ते हो, तो गाड़ी के लिए सचमुच चल पड़ो तो गाड़ी, मकान, पैसे चल के नहीं आएंगे, वे जड़ है। ईश्वर के लिए आप चल पड़ते हो तो ईश्वर आपके लिए कदम कदम पे ऐसी व्यवस्था, ऐसा बल, ऐसी प्रेरणा देंगे। सोचा मैंने कहीं जाऊंगा, पहले क्यों नहीं आया, ऐसा बल आया ये तो ध्यान भजन किया तब हुआ ना। तो बल देने वाला भी वही, बल की परीक्षा लेने वाला भी वही, और बल में पास करने वाला भी तो वही है। तो एक महापुरुष लिखते हैं कि जगत का लाभ, अगर ईश्वर के लाभ को छोड़कर जगत का लाभ होता है तो उसको काकविष्ठा समझो, और ईश्वर की प्राप्ति में जगत के लाभ की लापरवाही होती है तो परवाह नहीं। और ईश्वर लाभ होने से जगत तो पाले हुए कुत्ते की नहीं पीछे पीछे आएगा, आदमी की छाया जैसे आदमी के पीछे आती। कई बार, हजारों बार हम बोले कि चीज वस्तु रुपया पैसा की कोई जरूरत नहीं है। आश्रम के नाम से कोई चंदा करता है या मांगता है तो ये आश्रम को खबर करो, आश्रम के तरफ से कोई चंदा बंदा नहीं होता। ये हॉल बन गया तो कहीं चंदा हुआ क्या? जयपुर में आश्रम बन गया तो कहीं यहाँ से मांगा क्या? गौशाला की 5000 गाय चल रही तो कभी मांगा क्या? जब यज्ञ चल रहा है, हजारों दरिद्र नारायणों को रोज 20-20 रुपए भी मिल रहे हैं, भोजन भी मिल रहा है, तो कभी चंदा किया गया क्या? चीज वस्तु रुपए पैसे की कोई जरूरत नहीं, तो क्या पैसा छापने की मशीन भी तो मेरे पास नहीं है? और ऐसा करके कोई जादू मंत्र रिद्धि सिद्धि के बल से भी नहीं होता। चल रहा है, देने वाले दे जाते, मथा टेकने वाले टेक जाते और लेने वाले ले जाते, आराम से चल रहा है। मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। खाने पीने की, रहने सहने की चिंता नहीं करो, चिंता तो इस बात की करो कि आज का दिन व्यर्थ क्यों गया। ईश्वर प्राप्ति के लिए कितने तड़फे, ईश्वर प्राप्ति के लिए कितना ध्यान किया, ईश्वर प्राप्ति के लिए कितना जप किया। किसी को देखते तो बस पेशाब में धातु बह गया, तो काम आकर तुम्हारा शरीर निचो देता है, लोभ आकर मुंह में लाड़ ले आता है, मुंह आकर ये करता है, तो हृदय में भगवान बैठा तो उसका तो अन्याय आप अनादर कर रहे। घर में राजाधिराज बैठा और कोई भिखारी आकर आपका वो छीन गया, दूसरा भिखारी वो छीन गया, और घर में मेहमान भूखा मर रहा है। दाएं नाक से श्वास लिया, थोड़ा सा रोका, ओम मरियमाय जप किया और मेरा ब्रह्मचर्य दृढ़ हो, नाभि पर ध्यान किया, बाएं से छोड़ो, फिर बाएं से लियो, रोको थोड़ा और दाएं से छोड़ो, ऐसा 11 प्राणायाम करो। बेकार आए किसी लड़की के तरफ, लड़के के तरफ, पत्नी पत्नी के तरफ, तुरंत ये प्राणायाम करे और चिंतन करो, तो नीचे जाते वाले वीर्य की धारा ऊर्ध्वरेता हो जाएगी, और वीर्य को जितना संयत किया उतना मन संयत हो जाएगा। रुपया गिर गया, 5-50 रुपया गिर गया तो इतना घाटा नहीं, ये लौकिक घाटा है, लेकिन वीर्य नाश हो गया चिंतन से, ये आध्यात्मिक घाटा है और लौकिक घाटा भी। ऐसे सिद्ध आसन पे बैठ के जप करो, मंत्र जल्दी सिद्ध हो। 7 कारणों से आदमी स्मृतिवान बुद्धिमान बनता है। एक तो शास्त्र का अध्ययन करे, दूसरा एकांत में थोड़ा विचारे, विचारों को देखे, उससे पृथक अपने को जाने, तीसरा जप करे, श्वासोश्वास को गिने, चौथा भ्रू मध्य में ध्यान करे ओमकार का, गुरु का, एकलव्य आदि की नहीं, या और किसी जैसा थोड़ा बहुत करे। 5वां रात को 7 मासा जौ भिगा के रख दे। ये तो आसान तरीका है, 10 पैसे के होते होंगे 7 मासा जौ, 7 मासा बराबर 10 ग्राम जौ, 8 मासे का तोला होता है, 8 मासा तोलो, 8 मासे का तोला होता है तो 7 मासा बराबर 10 ग्राम जौ रात को भिगा दे। सुबह थोड़ा सौंठ मिलाकर मेरी स्मृति का वर्ध
स्मृति और बुद्धि शक्ति का विकास हो। बस भगवान का गुरु को स्मरण करके उनका चबा चबा के खाए। और कैसी कैसी बातें तुम्हारे आगे ले आता हूं तो आध्यात्मिक लाभ हो इसीलिए लाता हूं। और आपको आसानी से ये सारी बातें मिलती है। और पढ़ते पढ़ते घूमते घूमते बाजार में तो मिलेगी नहीं। शास्त्र पढ़ते पढ़ते किसी को ये बात हाथ लगेगी, किसी को नहीं लगेगी। सत्संग में सबके लिए सार सार सुलभ हो जाता है। सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से, तुलसी के पत्ते खाने से, बुद्धि स्मृति वर्धक मंत्र जप करने से। और एक खास प्राणायाम है, यूं खड़े हो गए, गर्दन को पीछे दबोचा तो जहां जटा है अपनी ये चोटी होती ना, तो चोटी के इर्द गिर्द बुद्धि की नाड़ी जाल है, नस नाड़ियों के जाल में वो बुद्धि। तो रात को दही खाने से, सत्तू खाने से, अष्टमी को नारियल खाने से, मासिक धर्म वाले के हाथ से भोजन करने से वो नाड़ी जाल पर एक स्तर जम जाता है धीरे धीरे। तो बुद्धि की मंदता, स्मृति। तो गर्दन यूं करके श्वास जोर से लिया, तो श्वास में ओम लिया, श्वास लिया तो ओम, ओम माना ओम परमात्मा। और परमात्मा के बल के आगे दूसरे कचरे पट्टी कहां तक रहेंगे। अभी समझ लो, बाद में करना। रोज सुबह करना होता है 20 से 25 बार। लंबा श्वास लिया, ओम भरा, छोड़ा तो 1 2 3 4 ऐसे 20 से 25 बार कर दिया। पहले 20, फिर 21, 22, 25। फिर क्या करो कि गर्दन को आगे दबोच दो तो कंठ पर दबाव पड़ेगा। यहाँ स्मृति का केंद्र है। यूं करोगे तो बुद्धि और यूं करो तो स्मृति। तो बुद्धि की भी जरूरत है, स्मृति की भी जरूरत है। सारे दुख और सारी अयोग्यताओं, बुद्धि की अयोग्यताओं के कारण ही आदमी दुखी होता है, पराधीन होता है। एक आदमी बड़ा उद्योगपति है और एक आदमी बड़ा ठेला लेके घूम रहा है। बचपन में दोनों एक ही बाल मंदिर में जाते थे। वो पढ़ा लिखा और अच्छा संग मिला, वो बुद्धिमान बन गया, अच्छे घर का वातावरण मिला तो उद्योगपति बन गया। और वो ठेले वाले का बेटा था, वातावरण छोटा मिला तो वो बेचारा ठेला चला रहा है। मनुष्य तो वही है, पड़ोसी तो वही है। उसके यहाँ 2000 है। अभी दिल्ली में एक आदमी आया, 14,000 का आदमी काम करते। लेकिन बापूजी इतनी एक थोड़ी कृपा कर दो। जयराम जी की बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ। प्रसिद्ध आदमी है, उनके इस ट्रैक्टर भी बिकते देश परदेश में, ये वो सब। फरीदाबाद में भी उनके काम धंधे ये हुए। तो जैसा वातावरण मिलता है आदमी पहुंच जाता है। लेकिन इतना होने के बाद भी आखिर देखते तो बेचारों के ऊपर दया आती है कि हाय भगवान, इससे तो लीलाशाह बापू के चरणों में पहुंचते और थोड़ा सा आध्यात्मिक लाभ लेते तो 14,000 आदमी काम करे, चाहे 14 आदमी काम करे अथवा 14 घर से भिक्षा लेके खाए, तब भी परलोक और यहलोक उसके चरणों के आगे दास बन जाए। ऐसी भी योग्यता तो है ना। इसीलिए लौकिक लाभ को महत्व देकर आध्यात्मिकता का गला कभी नहीं घोंटना चाहिए। और आध्यात्मिक लाभ के आगे लौकिक लाभ की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं, यन लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थिरो न दुखे न गुरुणापि विचालित। जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है और जिसमें स्थित होने के बाद बड़ा भारी दुख भी कोई माना नहीं रखता, उसको पालो। तो वो तो विश्वास की बात है, शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत, महापुरुष के अनुभव सम्मत। आपका अनुभव है कि जगत दुख रूप है, आपका अनुभव है तो सब बदल रहा है, आपका अनुभव है कि बूढ़े हो रहे हैं, मर रहे हैं, ये आपके अनुभव की बात है। और विश्वास की ये बात है कि परमात्मा सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, अपना आत्मा है, अंतःकरण में उसका वास है और सारी सृष्टि का वो स्वामी है। वो करने में, न करने में, अन्यथा करने में समर्थ है। ये विश्वास। तो विश्वास का भी फायदा लो और अनुभव का भी फायदा लो। पत्नी के साथ व्यवहार करने के बाद क्या अनुभव में आता है कि कोई सार नहीं है, ये आपके अनुभव की बात है। ठीक है कि नहीं है। शमशान में जाते तो लगता है कि देख लो आखिर तो यार अपने को भी ऐसे, ये क्या है, कोई बात कैसा, कोई सार नहीं।
मित्र से बातचीत करते रहते, खाते, फिर देखते कि मित्र दगा देते। आपका अनुभव है। कुटुंबियों को जितना अपना अपना मानते, प्रेम करते, स्नेह करते, देखते कि वो भी कब का कुछ कर देते। ये अनुभव की बात है। अविश्वास की बात है कि कोई एक ऐसा है कि सब होने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। मित्रों ने धोखा दिया, शत्रुओं ने जुल्म किया, फिर भी वो साथी हमारे साथ था, है और रहेगा। बस उसको खोजो। उसको खोजोगे कैसे? डंडा लेके थोड़ी खोजोगे। लिखी छिपी कर रहा है, लेकिन उसको प्रीति पूर्वक स्मरण करो, उसकी चाह भर दो। बस हमें उसको पाना है, बस इतना पक्का इरादा करो, सद्गुण अपने आप आने लगेंगे। और हमको जगत को पाना है, इतनी चाह पक्की करके फिर तो टेंशन, तनाव, खुशामत, चेहरा बनाना, मुंह बनाना करते 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 आदमी अफू दफू हो जाता है। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि जिनके पास हजारों नौकर हैं, 14-14 हजार, वो भी देखा तो बेचारे दुखी। और ऐसे लोगों को भी देखा कि आज है तो है, कल का किराया देखा जाएगा, और पैदल नदी पार करके चल के आ गए। क्या हाल है, बड़े बहुत खुश। ऐसे लोगों को भी देखा। खुशी पैसों के अधीन नहीं है, खुशी वाहवाही के अधीन नहीं है। खुशी है वासना रहित होकर परमात्मा में प्रीति करे। परमात्मा में प्रीति तो वासना रहित, वासना रहित तो परमात्मा में प्रीति। जितना जितना बाह्य जगत के आधार से सुख लोगे, उतना उतना आप संसारी हो। जितना जितना सुख बाहर को, बाहर वालों को दे दोगे, और आप अंदर का सुख लोगे, उतना उतना आध्यात्मिक। बस और लाइन में जाना कोई जरूरी नहीं। हम तो गुरु जी का मानसिक पूजन कर देते। मन के ही लड्डू बनाना तो तेल के क्यों बनाना, घी नहीं डालना। फिर एक हार गुरु जी को क्यों पहराए, नहला दिया, फिर वस्त्र पहरा दिए, तिलक कर दिया, एक चंपा का हार पहरा दिया, एक गुलाब के फूलों का पहरा दिया, बढ़िया चंदन का कर दिया। फिर साईं कहते बस बस, मैं क्या जरा सा साईं और आरती कर हो गया साईं की आदत थी तो हो गया बस हो गया। ऐसे इसी आश्रम में एक साधु घूमता घूमता आया था। रामानंदी साधु था, त्रिपुंड करता था। सुरेश ने देखा था शायद, वो ब्रह्म जिसको हम बोलते थे, तुमको पता नहीं। तो कई वर्ष रहा था। तो एकाएक एक दिन मेरे को उसके यहाँ कुटियाएं थी, कच्ची कच्ची, जहाँ आपका हॉल है ना, यहाँ कच्ची कुटियाएं थी। तो मैं उसकी कुटिया में गया तो बड़ा हंस रहा, खुश। मेरे गुरुजी मेरे स्वागत। मैं क्या, अरे ब्रह्म क्या करता है? ओ गुरुदेव गुरुदेव करके तो दंडवत कर। मैं क्या करता है? गुरुजी आपको भोजन करा रहा था। मैं क्या, है तो कुछ नहीं। बोले गुरुजी मानसिक करा था। तब मैं क्या खिला रहे थे? बोले 56 मन लड्डू बनाए थे। मैं क्या इतना क्यों? बोले गुरु मन का बनाना है तो 1-2 लड्डू से क्या होता है। 56 भोग खिलाए थे और बड़ा प्रसन्न था। तो 100 उपचार की पूजा करते हैं, उसका पुण्य होता है, लेकिन उससे भी मानस पूजा का 10 गुना पुण्य होता है। उड़िया बाबा थोड़े चेले होते तो नमस्कार करते, स्नान कराते। स्नान तो क्या कराते, बेली पत्र धरते, साक्षात शिव है हमारे गुरु। लेकिन जब भीड़ बढ़ गई तो फिर खड़ा पे ही रख देते, फिर तो मानसिक ही होता है। तो गुरु पूर्णिमा का महोत्सव, गुरु की करुणा कृपा को याद करके हम बदले में क्या दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम निगुणे न हो जाएं, गुण चोर न हो जाए। तो उरुण होने का उत्सव, अपने जीवन में नई साधना का प्रकाश पाने का उत्सव, व्यास भगवान की करुणा कृपा के प्रसाद से आज तक जो भी अभी इस युग में, इस चतुर्युग में जो कुछ मत पंथ चले हैं, सीधा अनसीधा व्यास जी के शास्त्रों का ही उसमें प्रसाद है। ऐसे व्यास जी की स्मृति में ये व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा आदि कई दूसरे भी नाम है, मनाए जाते हैं। और इस पूर्णिमा का पर्व
और सभी पूर्णिमाओं के पुण्य कर्मों को प्राप्त करा देता है। तो ये संयम पर्व है, साधना पर्व है, तपस्या पर्व है। डूबे रहना, हिलचाल कम हो, पूछते रहना अपने को कि आखिर इस शरीर को कब तक संभालेगा, नश्वर चीजों को कब तक संभालेगा। जिससे सारा संभाला जाता है उसी में खो जा, उसी का हो जा। कुटुंबी शमशान में ले जाए उसी के पहले तो अपने अंतर्यामी राम में आ जा भैया, विश्रांति पाले, गहरी शांति, मधुर शांति। सो साहिब सद सदा हजूर, जो सदा हाजरा हजूर है, ए मन तो उसमें खो जा। हे परमात्मने नमः, सच्चिदानंदाय नमः। सृष्टिकर्ता कोई हो हमें पता नहीं, विश्वनीयता कोई हो हमें पता नहीं है, लेकिन है जरूर हमारा विश्वास है। वो हमें सद्बुद्धि दे, सत प्रेरणा दे, सत्संगति दे, सत्पुरुषों का अनुभव दे, सत्पुरुषों की प्रसादी बचाने की क्षमता दे। हे परमेश्वर, तू कैसा है हम नहीं जानते, लेकिन हम जैसे तैसे हैं तेरे हैं दे। सभी के हृदय में छुपे हुए सर्वेश्वर को हम प्रणाम करते। योग कर्म सुकौशलम, गीता कहती कर्म में कुशलता आ जाए, कर्म में आसक्ति ना हो। कर्म करता करता है, कर्म प्रकृति में होते हैं, कर्ता उसमें आसक्ति करके बंधता है। कुशलता वह है कि आसक्ति बिना कर्म करे। गीता कहती है समत्व योग उच्यते, परिस्थितियों में सम रह जाना ये उत्तम योग है। फिर गीता कहती यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सब में देखता और सबको मुझ में देखता है, उससे मैं अलग नहीं हो सकता हूँ, वो मुझसे अलग नहीं। कितना सुंदर सहज योग है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें वैदिक संस्कृति सनातन धर्म की अमृत धारा में सहज में प्रवेश प्राप्ति हुई। ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान। किसी भी बॉल को या जड़ वस्तु को ऊपर उठाने के लिए चेतन के हाथ का धक्का चाहिए। ऐसे जड़ इंद्रियों में, जड़ शरीर में मैं मेरे के भाव से रमने वाले जीवात्मा को भी किसी चैतन्य परमात्मा प्राप्त महापुरुषों का, उनकी वाणी का, उनके आदेशों का, उपदेशों का थोड़ा धक्का लगता है तो ऊंचे उठ जाते। हम भी तो तुम्हारे में के ही थे, आज नहीं तो कल वो प्रकट होगा। इसलिए मैं पहले से ही प्रणाम कर देता हूं उस पिया को। प्रभु दे सर्वेश्वराय।
लौकिक धन है, मान है, वाहवाही है, पत्नी है, लवरियां है, गाड़ी है, एयर कंडीशन बंगला है, एयर कंडीशन अपना मार्केट है, दुनिया में चारों तरफ जय जयकार हो रहा है, फलाना सेठ। लेकिन आखिर कब तक? इससे तो वासनाएं बढ़ेगी, अहंकार बढ़ेगा, दूसरे को तुच्छ मानेगा और भोगी बनेगा, कपटी बनेगा, टेंशन वाला बनेगा, हार्ट अटैक का पेशेंट बन जाएगा, डायबिटीज का पेशेंट बन जाएगा, सरकार ले न जाए, कहीं मूड़ी या संपत्ति फंस न जाए और बुढ़ापा आएगा। अंत में मृत्यु का झटका सब छुड़ा देगा। फिर ये करने में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, चिंता, इसके संस्कार जीव को भटकाएंगे, नरकों में ले जाएंगे। नरकों के बाद चंद्रमा के किरणों के द्वारा पटकेंगे इधर, उसमें पटक कर आए, फिर वस्तु में पड़े, अन्न में, फल में, सब्जियों में पड़े, जीवों ने भोजन किया, फिर नर के द्वारा नारी के गर्भ में गए, नारी का गर्भ न मिला तो फिर बाथरूम में बह गए, गटर में चले गए। ये नरक है कि नहीं? नास्तिक से नास्तिक आदमी को भी ये बात माननी पड़ेगी। तो अगर दुनिया को आप स्नेह करेंगे तो दुनिया जड़ है, वो आपको स्नेह नहीं करेगी और टेंशन देगी। संसार को चाहोगे तो संसार आपको नीचो के फेंक देगा, फिर जन्मेंगे, मरेंगे और बाथरूमों में बहेंगे। अगर भगवान को चाहोगे तो भगवान आपको सतबुद्धि देगा, सत प्रेरणा देगा, सत्संग में सूझबूझ देगा, निर्मल नेत्र जग जाएंगे। चर्म नेत्रों से ये मोह माया वाली भगवान की लीला दिखती है, लेकिन ज्ञान नेत्र, निर्मल विवेक और ज्ञान नेत्र से भगवान दिखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल हो गया तो निर्मल कहां से होता है? निर्मल विवेक कहां से होता है? बोले बिनु सत्संग विवेक न होवै। तो सत्संग कैसे मिलता है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर कोई ऐसा आपका सत्कर्म है, दान का, जप का, पुण्य का, साधु सेवा का, कर्तव्य निभाने का, माँ बाप दुआ का, कोई न कोई सत्कर्म है, वो अंतर्यामी ने स्वीकार कर लिया है, तब उसकी कृपा से सत्संग मिलता है और सत्संग से फिर साधन मिलता है, साधन से फिर निर्मल विवेक और ज्ञान की आंख खुलती। एक दिन में कोई सब कुछ नहीं पा लेता है। जो जो सत्संग सुनते हैं, साधन करते हैं, बैटरी मिली तो एक थोड़ी देर में सारा रास्ता तय नहीं होता, जो आगे जाते हैं तो अंधकार मिटता जाता है। ऐसे ये साधन के जगत में जो जो संपर्क करते हैं, जो जो नियम करते, कर्तव्य निभाते हैं। महाभारत के रचयिता व्यास जी ने पांडवों का राजसू यज्ञ जब संपन्न हुआ तो युधिष्ठिर को कहा कि पांडव और कौरवों में आज से 13 साल में 13वें वर्ष विद्रोह होगा, वैमनस्य होगा और आपस में युद्ध होगा, कौरव कुल का नाश होगा, पांडवों को भी क्षति होगी। संसार ऐसा ही है, प्रयत्न करना रोकने का, लेकिन अवश्यंभावी। ये कैसे गुरु थे? दर्पण गुरु, सब दिखे क्या होने वाला है। फिर दया करके चले गए धृतराष्ट्र के पास कि तुम दुर्योधन के बातों में आकर अनर्थकारी निर्णयों में हाँ में हाँ नहीं भरो और उसको रोको, ठीक नहीं। जब उन्होंने जुआ के युद्ध में पांडवों को हराकर वन में भेज दिया, फिर भी दुर्योधन के मन में रहा कि कैसे भी करके पांडवों को 13वें वर्ष अज्ञात वर्ष है, उनको मरवा दें। तो इस महापुरुष को पता चल गया, दर्पण गुरु का भी गुण था। दृष्टि दे दी संजय को। महाभारत वहां हो रहा है, कृष्ण वहां उपदेश दे रहे हो, यहां घर बैठे दृष्टि डाल दी और सामने वाले के मन में शांति, आनंद आने लगा। ऐसे समर्थ गुरु थे। जाकर समझाया कि दुर्योधन को इस
दुष्ट कर्म से आप रोक दो और दुर्योधन को ये सलाह दो कि अभी पांडवों के पास जाए और उनके सत्संग में जाए। 12 वर्ष जो वन में घूम रहे हैं, पांडवों का संग करे तो उसके मन में से द्वेष चला जाएगा और राज्य की लालच चली जाएगी। भौतिक लाभ के को महत्व न दे, आध्यात्मिक लाभ ही जीवन का सार है। लेकिन वो मानेगा नहीं तो फिर तब भी तुम प्रयत्न करो। अगर नहीं मानेगा तो वैशंपायन जी आएंगे, उनका सत्संग रखो। और वो वैशंपायन की बात नहीं मानेगा तो वैशंपायन जी श्राप देंगे। और हुआ भी ऐसा। तो इस संसार को दुर्योधन ने संभाला तो नहीं संभला। हिटलर, सिकंदर आए, कैसे कैसे आए। तो आध्यात्मिक लाभ का गला घोंटकर लौकिक लाभ का महत्व जानना ये मलेच्छ बुद्धि का काम है। विवेकानंद बोलते थे कि विदेशों में मलेच्छ मति की बहुलता है। खाना पीना और देह को सर्वस्व मानना, देह की सुविधा, देह का ऐश आराम और 5-25 व्यक्तियों और मित्रों के अंदर बड़ा आदमी कहलाना, बस जीवन का लक्ष्य इतना ही। और परिणाम में क्या है कि अशांति, आत्महत्या, आक्रांत, रुग्णता, बुढ़ापे की पीड़ा, मरे और फिर भटके और जन्मे। ये मलेच्छ बुद्धि का परिणाम। भगवान कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता। तुम मुझ परमात्मा की शरण आ जा सर्वभाव से। शरीर से जो करे वो भी मुझ परमेश्वर को पाने के लिए, मन से जो करे वो भी मेरी प्रसन्नता और मुझे प्राप्ति, बुद्धि से जो निर्णय करे वो भी शाश्वत को पाने का करे। तो तेरे सारे दुख मिट जाएंगे। जगत की चीजें तो पाले हुए, जैसे पुरुष की छाया पुरुष के पीछे भागी हुई आती, ऐसे रोजी रोटी कपड़ा तो क्या तुच्छ चीज है। लेकिन दुर्योधन कपट से पांडवों को दबोचना चाहते थे। बोले इसमें दुर्योधन का ही विनाश होगा। दर्पण समान सब बता दिया। दुर्योधन माना नहीं और दुर्योधन का विनाश हुआ, ये दुनिया जानती। और सब अपे दफे हो गया। धृतराष्ट्र महाराज, गांधारी और कुंता जी गंगा किनारे चले गए। युधिष्ठिर महाराज उनसे मिलने गए। भगवान व्यास भी वहां प्रकट हुए। व्यास जी ने धृतराष्ट्र की व्यथा सुनकर उनको दिव्य चक्षु दिए कि तुम अपने पुत्रों को देखना चाहते हो तो आज संध्या को मैं उनको बुलाता हूं अपनी प्रतिस्मृति विद्या के बल से। गंगा जी में खड़े हो गए और आह्वान किया तो गंगा में से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आगे आगे निकले। बाद में कर्ण, दुर्योधन और योद्धा निकले और दिव्य चक्षु से धृतराष्ट्र ने उनको देखा। वार्तालाप हुआ। रात भर आपस में गुफ्तगू हुई। कोलाहल तो वैसा हुआ जैसे युद्ध के समय जा रहे थे, वैसा कोलाहल। फिर नदी से जब निकले तो जैसे कुंभ के मेले में साधु स्नान करके निकलते, पानी का हल्ला गुला ऐसे हुआ। वस्त्र आभूषण वैसे के वैसे दिखे, लेकिन कानों में कुंडल स्वर्गीय थे, हृदय में शांति थी। युद्ध के समय प्रतिशोध की आग थी, अभी शांति थी। तो जो जीव जैसे मरता है उसका मन उसी प्रकार का वेशभूषा धारण करके स्वर्ग का अधिकारी तो स्वर्ग में जाता है, यक्ष बनने का अधिकारी तो यक्ष को। जैसे रात्रि को मानसिक संकल्प से सब कुछ बन जाता है, ऐसे मरने के बाद जैसा जैसा मन में वासना और क्षति होती, ऐसे ऐसे रूप बन के आदमी कई वर्षों तक जीता रहता है मंडलों में। व्यास जी ने उन सभी को बुलाया। सुबह होते होते उनको विदाईगिरी देनी है। वो सब प्रविष्ट हुए, अपने अपने लोग को भेज दिए। उनकी पत्नियों को कहा कि जो स्वर्ग में जाना चाहती है, पति लोग को पाना चाहती है तो जा सकते। जैसे श्री राम के साथ अयोध्यावासी भी नदी में प्रविष्ट करके वैकुंठ पहुंच गए, ऐसे तुम पति लोग को पहुंच जाती हो। ऐसे ऐसे समर्थ महापुरुष इस सनातन धर्म में हुए और किसी मजहब में मैंने आज तक सुने नहीं। जयराम जी की। द्विभुजी में से श्री कृष्ण चतुर्भुजी हो जाते थे।
एक बार भीम और द्रौपदी में तू मैं हो गई, तो द्रौपदी ने कहा कि तुम क्या कर लोगे, इतना रुबाब मारते हो। मैं कोई तो तू ऐसा क्या बोलती है, अभी चलो हम दोनों हाथ पकड़ के उठा के फेंक सकता हूँ। द्रौपदी को जो उन्होंने पकड़ा भीम ने, इतने में कृष्ण चतुर्भुजी होकर प्रकट हो गए। दो हाथ से द्रौपदी को पकड़ लिया उधर की ओर, द्रौपदी भी यूं कर रही थी, और भीम को पकड़ लिया और दोनों खुश खुश हो गए, गदगद हो गए। बोले अभी लड़ रहे क्यों हंस रहे? बोले हम आवेश में तो लड़ रहे थे, लेकिन हमारा संकल्प था कि ऐसे दिन कब आएंगे कि कृष्ण जब उनकी मौज आती, कोई परिस्थिति आती तो चतुर्भुजी बनते। श्री कृष्ण की चतुर्भुजी देखने की इच्छा थी। अच्छा हुआ कि हम लड़े कि तुम्हारे चतुर्भुजी रूप का दर्शन हुआ। ऐसा दूसरे मजहब में कोई चतुर्भुजी अवतार हमने नहीं देखा, सुना नहीं। हम तो बड़े भाग्यशाली कि हमारा सनातन धर्म में जन्म हुआ। कोई बसमा करते हैं, कोई सुन्नत करते हैं, कोई कुछ करते हैं, तभी उसके धर्म में प्रवेश होते। हम तो जन्म जात सनातन धर्म में हिंदुओं के जन्म थे, और हमारे इस पर्व में 40 पर्व है, और उन सभी पर्वों का सिरमोर आध्यात्मिकता का सिरताज गुरु पूर्णिमा। ये कपड़े सजाकर घूमने का पर्व नहीं है, मिठाइयां खाकर मनाने वाला पर्व नहीं है, पटाखड़े फोड़कर धुआं करने वाला पर्व नहीं है। ये तो व्रत उपवास रखकर बुद्धि को ओज तेज और भगवान के रस से ज्ञान से भरकर गुरु के ज्ञान से अपने चित्त को गुरुमय करना है। लघु जीवन से, लघु वासना से, लघु कर्मों से बाज आकर गुरु अर्थात जो भारी हो, ऊंचा हो। भारी में भारी तो तुम्हारा आत्मा परमात्मा का महत्व है। तो व्यास भगवान ने वेदों के विभाग किए, 18 पुराण उपपुराण रचे। हर चतुर्युगी में एक एक व्यास, ये 28वें चतुर्युगी के कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए। कभी एक समय था वशिष्ठ जी भी व्यास जी का काम किया, वो जो शास्त्र रचित। तो ये 28वें व्यास जी हैं, ये शास्त्रों में मिलता है। तो हमारे शास्त्र कितने दिव्य हैं, कितनी ऊंची बात, कितना ऊंचा साहित्य। और अभी भी ये व्यास जी का ही उच्छिष्ट है। जो भी किसी ने पुस्तक या आध्यात्मिक बनाई या मत पंथ मजहब बनाया है, वो व्यास जी के शास्त्रों का ही सीधा लिया हुआ कुछ मसाला है। बाकी का अपना थोड़ा लेबल लगा के मत पंथ मजहब चलते। दुनिया के मत पंथ मजहब चलाने वाले कोई न कोई मनुष्य है, कोई न कोई पुरुष है। तो और सारे धर्म मनुष्य के मस्तक की से प्रकट हुए, लेकिन हिंदू धर्म सनातन धर्म किसी के मस्तक की उपज नहीं। यहाँ तक कि कृष्ण के मस्तक की भी उपज नहीं और राम जी के मस्तक की भी उपज नहीं। राम जी के पहले सनातन धर्म हिंदू धर्म था। यज्ञ की विधि से यज्ञ पुरुष प्रकट हुए, खीर से श्री राम जी अवतरे। कृष्ण के पहले था, अनादिकाल से चला आ रहा है, और अनंत अनंत उसमें साधनाएं विद्याएं छुपी है। थोड़ी सी विद्या का आश्रय ले तो आपका जीवन निर्भर हो जाता है, निश्चिंत होता है। तुम पथिक प्रेम में परमेश्वर को सब विधि अपना मान लो। तुम संसार में पथिक हो बेटे भैया, 4 दिन की ये जिंदगी है। प्रेम में प्रभु जो है ब्रह्मानंदम परम सुखदम, वही मेरा है। मैं उस ब्रह्मानंद परमात्मा में शांत हो रहा, जो ज्ञान स्वरूप है, जो करुणा रूप है, जो माधुर्य रूप है, जो गुरु के अंतःकरण में से छलक छलक पर निगाहों से छलक छलक कर हमें पावन करता है तन मन जीवन को। हम उस परमात्मा की शरण है, हम उस ज्ञान स्वरूप ईश्वर की शरण है। रात्रि को सोते समय श्वास अंदर जाए सो बाहर आए हम। मैं वह चैतन्य का हूं, मैं वह चैतन्य हूं जिसकी सत्ता से हाथ उठता है, जीभ बोलती है, कर्म होते, मन की दुष्टता से पाप हुए तू क्षमा कर।
दोबारा न करने की बल बुद्धि दे। अगर गलत आदत से आप पीड़ित हो कि वही साधना आपकी बिखर जाती है तो इस गुरु पूनम का एक नया सूत्र समझ लो। क्या करोगे कि बाहें पैर की एड़ी, पेशाब करने की इंद्री के नीचे, शौच जाने की इंद्री के ऊपर जहां खड्डा है सिवनी है, अपनी सिवनी एड़ी के बाहें पैर की एड़ी पर रख दो और दायां पैर उसके ऊपर बाथरूम करने की जगह के आसपास सातल में। ये हो गया सिद्धासन। सिद्धासन पे बैठ के बालक भी जप करेगा तो उसका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। युवक, वृद्ध, माई, भाई मंत्र की साफल्यता दे देगा ये सिद्धासन। फिर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दाएं नाक से श्वास ले। अगर वीर्य नाश होता है, सपन दोष होता है, धातु में वीर्य क्षय होता है, अगर धातु क्षय होता है तो दाएं नाक से श्वास लिया, बाहें छोड़ा, बाएं से लिया, दाएं छोड़ा और थोड़ा थोड़ा रुके, उस बीच नाभि केंद्र पर ध्यान स्थित किया तो धातु जो क्षीण होता है या किसी को देखकर विकार आते हैं या रात को विकार हुए हैं, विकारों का प्रभाव इंद्री पे पड़ा है, उसी समय थोड़ा प्राणायाम चालू करो। 2-3 प्राणायाम करते ही वो धातु जो नाड़ियों के द्वारा नीचे जाएगा वो ऊर्ध्वरेता, ये मंत्र ऊर्ध्वरेता प्राणायाम है। नाभि पर ध्यान करते हुए ये प्राणायाम करो 11, तो ये धातु क्षय के तकलीफ से बच जाएंगे। सर्वांगासन करके योनि को सकोड़ रखो और ओम अर्यमाय नमः जपो, नाश धातु की रक्षा होगी। सत्य से, प्रीति से, जप से और ब्रह्मचर्य से परमात्मा प्राप्ति सहज हो जाती है। तो 11 प्राणायाम ऐसे करने से वीर्य की रक्षा होती है। ये 11 प्राणायाम अगर धातु की तकलीफ है तो वो करें, नहीं तो 5 प्राणायाम इधर से लिया उधर छोड़ा, ये करके फिर लंबा श्वास दोनों नाक से लिया और रोका। 1 मिनट तक श्वास रोको। फिर क्या करो कि योनि को सकोड़ दो, पेट को अंदर करो, ठोडी को छाती की तरफ बैठ जाओ 1 मिनट के लिए। ये प्राणायामों से ऐसे गजब के चमत्कारिक फायदा होंगे कि इस योनि को सकोड़ लोगे और उस समय जो भी आपके पाप की वासना है, जो गंदी वासना है, मैं उसका त्याग करता हूँ। भगवान की सत्ता, गुरु की कृपा मेरे साथ है। ओम ओम मन में जपू, आध्यात्मिक बल मिलेगा। योनि संकोड़ लो, जो भी गंदी आदत है उनको भगाने में। जैसे शेर की गर्जना से वो गीदड़ भाग जाते हैं, ऐसे मानसिक ओम जप करो। फिर श्वास लिया है तो छोड़ दो, छोड़ दो तो फिर बाहर श्वास छोड़ दो 40 सेकंड और पेट, योनि को, शौच जाने की इंद्रिय को सकोड़ रखो, पेट को अंदर, ठोडी को इधर। पेट की खराबियां गायब हो जाएगी, ठोडी इधर, तो हार्ट अटैक फिर नहीं होगा। मेरे शिष्य काय को हार्ट अटैक के पेशेंट बने, काय को हाई बीपी, काय को लो बीपी के शिकार हो। ये करोगे तो हाई बीपी, लो बीपी कुछ नहीं होता। जब मेरे को हार्ट अटैक हो तब आप अपना हार्ट अटैक कर लेना, मेरे को हाई बीपी हो, लो बीपी हो तब तुम करना, मैं तो चाहूं फिर भी मत करना। तो इस प्रकार 5 प्राणायाम करना। मूल बंध, योनि को सकोड़ लिया, पेट अंदर, उड़ियान बंध, ठोडी को छाती की तरफ। कैसे भी दोष हों वे अलविदा होंगे और निर्दोष नारायण का शुद्ध ज्ञान का प्रभाव बढ़ेगा। मैं अब कब एकांत में चला जाऊं, मौन हो जाऊं, मुझे पता नहीं है। कहते कहते तो 2-3 वर्ष बीत गए हैं, कब वो घड़ी आएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके पास ऐसा ज्ञान ध्यान हो कि फिर आपको कहीं दूसरा दर भटकना ना पड़े। आपको तो सीधा ईश्वर का संबंध कराने की सारी जो कुछ गुरु की प्रसादियों में तेजी से बांटे जा रहा हूं, आप उसका फायदा ले लो। आप जगत को चाहोगे, जगत की चीजों को चाहोगे तो मैं आपको हाथ जोड़कर ईश्वर को साक्षी मानकर सच कहता हूं, जगत आपको नीचों के फेंक देगा। अगर आप ईश्वर को चाहोगे तो ईश्वर आपको
प्रेम से, ज्ञान से, माधुर्य से, अपने शुद्ध स्वभाव से भर लेगा। अपनी चाह का नजरिया बदल दो। संसार को चाहोगे तो कूड़, कपट, धोखा, धड़ी, बेईमानी आदि में तुम निचोलिए जाओगे बेटे। अगर भगवान को चाहोगे तो कूड़ की जगह पर सत्य आ जाएगा। सत्य बोलना तुम्हारा स्वभाव है, कूड़ कपट तुम्हारे स्वभाव से विपरीत है। भोग भोगना तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है। जन्मना, मरना और किसी के पेशाब की इंद्री से निकलना, फिर माँ के गर्भ मिला न मिला और नाली में बह जाना। अब मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे से, गुरु दक्षिणा मांगता हूँ कि अब आप इतना ही वचन दो कि दोबारा किसी की गंदी इंद्री से पसार ना हो, प्रभु को पाले। बस इतना दे दिया तो मुझे सब दक्षिणा मिल गई। मैं हाथ जोड़कर ये भीख मांगता हूँ आपसे कि ये संकल्प दे दो कि हम अब किसी की इंद्री के द्वारा बाथरूम में किसी के गर्भ में जाएं और बह जाए, ऐसा नहीं करें। ऐसी दक्षिणेश्वर चाह न करे। मैं समझूंगा आपने मेरे को सब कुछ दे दिया। आपके चीज, वस्तु, रुपया, पैसा मुझे नहीं चाहिए। आप मेरी जय भी ना बोलो, मुझे आनंद है, लेकिन इतनी चीज भिक्षा में दे दो कि बस अब दोबारा गर्भवास का अंत हो जाए। हे अनंत तेरी शरण है, अब मेरी वासना तू मिटा दे। मेरे उर में तेरी प्रीति दे दे, तेरा जप दे दे, तेरे प्यारे जनों की सेवा दे दे, सुमरन दे दे। बदले में कुछ नहीं, जो चाहता है उसको वही प्रकट होकर दीदार देता है। अगर साकार चाहो तो साकार रूप में भी आ जाता है, प्रकट हो जाता है। और उसी के वास्तविक स्वरूप को चाहो तो वो ज्ञान स्वरूप हो, बुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाएगा, बुद्धि उसमें स्थिर हो जाएगी। कोई सुन्नत करते हैं, कोई कुछ करते हैं, तभी उसके धर्म में प्रवेश होते। हम तो जन्म जात सनातन धर्म में हिंदुओं के जन्म थे, और हमारे इस पर्व में 40 पर्व है, और उन सभी पर्वों का सिरमोर आध्यात्मिकता का सिरताज गुरु पूर्णिमा। ये कपड़े सजाकर घूमने का पर्व नहीं है, मिठाइयां खाकर मनाने वाला पर्व नहीं है, पटाखड़े फोड़कर धुआं करने वाला पर्व नहीं है। ये तो व्रत उपवास रखकर बुद्धि को ओज, तेज और भगवान के रस से, ज्ञान से भरकर, गुरु के ज्ञान से अपने चित्त को गुरुमय करना है। लघु जीवन से, लघु वासना से, लघु कर्मों से बाज आकर गुरु अर्थात जो भारी हो, ऊंचा हो। भारी में भारी तो तुम्हारा आत्मा परमात्मा का महत्व है। तो व्यास भगवान ने वेदों के विभाग किए, 18 पुराण उपपुराण रचे। हर चतुर्युगी में एक एक व्यास, ये 28वें चतुर्युगी के कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए। कभी एक समय था वशिष्ठ जी भी व्यास जी का काम, वो जो शास्त्र रचित। तो ये 28वें व्यास जी है। ये शास्त्रों में मिलता है। तो हमारे शास्त्र कितने दिव्य हैं, कितनी ऊंची बात, कितना ऊंचा साहित्य। और अभी भी ये व्यास जी का ही उच्छिष्ट है। जो भी किसी ने पुस्तक या आध्यात्मिक बनाई या मत पंथ मजहब बनाया है, वो व्यास जी के शास्त्रों का ही सीधा लिया हुआ कुछ मसाला है। बाकी का अपना थोड़ा लेबल लगा के मत पंथ मजहब चलते। व्यास पूर्णिमा पर हर शिष्य अपने गुरु का पूजन करता है। हमारे बापूजी भी अपने गुरु साईं लीला शाह जी बापू का मन ही मन बड़े निराले अंदाज से पूजन किया करते रहे हैं। और साईं लीला शाह जी बापू के लाडले शिष्य अपनी अटूट गुरु भक्ति की बदौलत जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, वह आज सबके सामने है। मैं क्या करता था, गुरुजी को मन ही मन नहलाता था। बाल्टी भर के ले जाऊं तो गुरुजी डांटे, पागल हुआ है, इतने लोग फिर ऐसे ही करेंगे। तो मैं मन ही मन गुरुजी को नहलाता था। व्यास गुरु पूर्णिमा को मन ही मन पहुंचना, मन ही मन कपड़े पहना था। षोडशो उपचार से पूजा करने से जो आनंद और पुण्य होता है, उससे भी मानसिक पूजा और आनंद देती। फिर गुरुजी को मैं तिलक करता और मोगरे के फूलों की 2-2 माला पहनाता।
पैसा तो देना नहीं पड़ता था, मन से पहराता था, एक माले से क्यों गुजारा करूं, दो माला पहनाता था। और फिर ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मेरे गुरु चैतन्य है, मेरे गुरु साक्षी रूप है, मेरे गुरु ब्रह्म स्वरूप है, मेरे गुरु पांचों शरीरों से पार है, मन बुद्धि से प्राण से पार है, मेरे गुरु साक्षात परब्रह्म है और आकाश से भी सूक्ष्म व्यापक ब्रह्म है, शरीर में दिखते हुए भी शरीर से न्यारे हैं और चिंतन करने वालों के प्यारे हैं। अनंत अनंत ब्रह्मांडों में मेरे गुरुदेव की व्यापकता है। अनंत अनंत सृष्टियां हो के बदल जाती, फिर भी मेरे गुरुदेव ज्यों के त्यों रहते हैं। इस प्रकार ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु के स्वभाव को, गुरु के महिमा को मन ही मन चिंतन करके मैं तो गुरु पूनम का खूब फायदा उठाया। आज वैसे तो हर गुरु पूनम को नारायण की माँ वहीं अपना कर लेती थी। मैंने कहा अब जब नारायण की माँ है तो सब माँ माँ बोलते हैं, तो सबके तरफ से सबकी माँ कर लेगी आज। प्रथदश्वामरुतः शुभञ्जानो विदते खुजग्माया विश्वेनो देवा अवसागमन्दिया ॐ पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतमदीनास्याम शरदः शतगो प्रब्रवाम शरदः शतं भूयश्च शरदः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नारायण। आप सभी की अगवानी नारायण की मां ने आज संभाल ली है, आप संतुष्ट हो जाना। माताजी करते हो तो माताजी ने बच्चों का काम कर लिया है बस। अब क्या फिर वापस लूं? नारायण हरि हरि ओम हरि। साधक के जीवन में ये जो गुरुओं की परंपरा है और संप्रेक्षण शक्ति से रूपांतरण है, वो और किसी साधन से नहीं हो सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं, ए फल साधन ते न होई, गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम।